इस वक्त हम रूबरू हैं सोनबरसा मुखिया नीतू कुमारी के पति सह समाज सेवी तरुण कुमार से। सोनबरसा में होली से एक दिन पहले एक दुखद घटना घटी है। एक व्यवसायी के यहाँ भयंकर आग लगा था और लोगों के प्रयास से, अग्निशमन वाहन के प्रयास, उस पर काबू तो पाया गया, लेकिन तरुण जी घंटों लगा उसमें और संभवतः पूरे गांव को खतरा था, इलाके को खतरा था। आप लोगों ने किस तरह ये रात में आग पर काबू पाया और जो जानकारी मिल रही कि नेपाल से एम्बुलेंस मंगवाए थे, क्या हुआ था उस रात को और कैसे ये पाया गया काबू? और अग्निशमन वाहन को लेकर काफ़ी लोगों में नाराजगी थी, क्या है पूरा मामला बताइए। जी, लगभग 11 बजे रात को हमारे मोबाइल पे फ़ोन आया कि इंदल नामक जो चांदनी चौक पे कबाड़ व्यवसायी हैं, उनके कबाड़ दुकान में आग लग गया। तो हम लोग आनन फानन में दौड़ के वहाँ पहुँचे तो देखा इतना जोर का आग का लपटा जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था, जितना जोरों का आग का लपेटा था। बगल में एक धर्मशाला है, उसमें भी आग लग गया था। उसके अगल बगल में भी 1-2 आवासीय मकान है, उस सब में भी आग लगने की प्रबल संभावना थी। तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को सूचित किया, बीडीओ साहब को सूचित किया। उसके बाद डीएम साहब के नंबर पर एसडीओ साहब से बात हुई। एसडीओ सदर ने बताया कि गाड़ी अब हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से। फिर अचानक उसी समय हम लोग को दिमाग में आया कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी तो है अग्निशामक गाड़ी। तो हम लोगों ने नेपाल में अपने मित्रों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने गाड़ी को भेजा। गाड़ी भेजने के बाद एसएसबी के जो कमांडेंट सर है उनसे संपर्क किया कि सर हमको गाड़ी लाने दिया जाए, आग भयंकर लग चुकी है। उन्होंने भी आकर निरीक्षण किया और बोले कि ठीक है तरुण जी, गाड़ी को मंगा लीजिए। जब गाड़ी आ गई बॉर्डर पे तो वो एसएसबी के जवानों ने बतलाया कि यहाँ गेट का ताला तो कस्टम वालों के हाथ में बंद रहता है। फिर वापस कस्टम ऑफिस आए और इसी भाग दौड़ में करीब आधा घंटा का समय बीत गया। तो फिर कस्टम के सिपाही को वहाँ लेकर गए, तब उन्होंने ताला खोला और वो आके उन्होंने गाड़ी आया और गाड़ी को हम साथ में बैठ के लाए। उसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस बीच में सीतामढ़ी से जो अग्निशमन वाहन थी वो पहुंच पाई थी कि नहीं? जी नहीं, उसके आधा घंटा के बाद सीतामढ़ी की गाड़ी हमारे यहाँ पहुंची। मतलब कि पड़ोसी देश जो हमारा नेपाल है उसके जिला मुख्यालय से आपने अग्निशमन वाहन मंगवा लिया। सोनबरसा थाना की जो अग्निशमन वाहन है काफी छोटी है, वाहन है शायद, क्या उसको लेकर क्या हुआ? जब वो वाहन आई तो फिर क्या किया गया उससे? सोनबरसा थाना का जो अग्निशामक वाहन है वो छोटा है, छोटा आग को काबू पाने की क्षमता है उसमें, लेकिन बड़ा जब कहीं पे आग भीषण घटना हो जाती है उसके लिए तो अग्निशामक ट्रक की ही आवश्यकता होती है। 1-2 नहीं, 10-5 ट्रक की आवश्यकता होती है। मतलब कि 3 वाहन मिले, 3 वाहन मिलकर के, और यहाँ ग्रामीणों ने भी आप लोगों ने भी, समस्त लोगों ने जो वहाँ के लोग हैं आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिर भी जो जानकारी है लगभग 11:15 के आसपास आग पकड़ा था वहाँ। जी। और रात्रि कै बजे तक आग बुझाया गया? लगभग 4 बजे तक आग बुझाया गया। सुबह 4 मुख्य रूप से 2 बजे तक लोग बता रहे हैं कि मैंने थोड़ा बहुत बचा हुआ 4 बजे तक था। 4 बजे तक था। 4 बजे जाके फिर से वो नेपाल वाला जो गाड़ी था उसको हम लोगों ने बॉर्डर पे जाके फिर कस्टम अधिकारी को उठा के गेट खोलवा के उस गेट को उस गाड़ी को पास करवाया। तो हमारा एक ये भी कहना है, कुछ दिन पहले ही हमने एसएसबी अधिकारियों से गुहार लगाई थी, सरकार से गुहार लगाई थी कि नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है। आज उस बेटी रोटी के जीवंत संबंध को हमने देखा कि हमारा सीतामढ़ी का गाड़ी से आधा घंटा पहले नेपाल का गाड़ी आया और हमारे मजबूरी में जो अग्निशामक यंत्र आया, हमारे गांव नष्ट हो सकता था। इतना भीषण आग था जिससे हजारों की संख्या में मकान जल सकता था। तो नेपाल पड़ोसी देश का गाड़ी आया और गाड़ी उस आग पे काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन पहले तो हमारा घर के बगल का लोग आके हमारे दुख में साझा किए, प्रयास किए। तो हमारा यही बार बार निवेदन है दोनों सरकार से कि कम से कम जो हम लोग का संबंध है, चाहे इस देश का हो उस देश का हो, बेटी रोटी का है। सिर्फ बेटी रोटी का नहीं, रात तो हम लोग देख लिए कि दुख के घड़ी में भी हम लोग एक दूसरा को जल्दी मदद कर पाते हैं। जी। तो इस संबंध बना रहे और वो ऐसे ही दुख के घड़ी में एक दूसरा को या सुख के घड़ी में
हम लोग एक दूसरे को मदद कर पाए। यदि बॉर्डर खुला रहती तो गाड़ी आधा घंटा पहले मतलब दोनों सरकार जो है, भारत और नेपाल की सरकार को उसको मानवीय भावना और आपसी रिश्ता को समझना चाहिए कि इस सीमा को खोला जाए, यही मांग आप लोगों की है। जी जी, और यदि सीमा खुली हुई होती तो आधा घंटा पहले वो गाड़ी वहाँ पहुँचती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। उसका तो सारा, वो व्यवसायी का तो सारा सामान ही नष्ट हो गया, उसका पूरा दुकान बर्बाद है सर। लाखों की क्षति है, लाखों की क्षति। होली में तो अक्सर खुशी से पर्व मनाने की बात हो रही है, लेकिन वह परिवार तो काफी दुखित होगा। सिर्फ वही परिवार नहीं, वहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण थे। रात भर हमारे गांव के हजारों महिला पुरुष सब लोग वहाँ मौजूद थे और आग पर काबू पाने की प्रयास कर रहे थे। जी जी। तो सब लोगों का अब सहयोग था उसमें। जी जी। लेकिन अब आज होलिका दहन है, कल होली है, लेकिन ये त्योहार हमारे गांव में फीका सा पड़ गया है। जी जी। उस आगजनी के वजह से सब लोग हरास में हैं, हर व्यक्ति दुखी में। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, सोनबरसा मुख्यालय पंचायत है, होली पर्व है, दुख और सुख तो दो किनारा है जिंदगी का, फिर भी होली पर्व को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे सोनबरसा वासियों को? हम पूरे सोनबरसा समस्त ग्राम वासियों को होली एवं होलिका दहन शुभकामना देते हैं। समस्त ग्राम सोनबरसा बाजार, चांदनी चौक, पटेल नगर, राजा मोहल्ला, मुसरी टोल, सारे चिलरी, सारे वार्डों को लोगों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये भी कहते हैं कि कम से कम आपसी सौहार्द बनाए रखे। आपसी सौहार्द का मतलब होता है, हमारा नेपाल से आपसी सौहार्द बना था तो मुसीबत के घड़ी में वो लोग आए और हमारा मदद किए। इसी ढंग से यदि हमारा आपसी सौहार्द बना रहे, होली में किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बुजुर्ग का सम्मान हो। होली मनाए, खुशहाली के साथ मनाए, सब आदमी मिलजुल के मनाए। जो पर्व सब आदमी मिल के मनाते हैं वो अच्छा हो। मतलब कि असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है होली। कोई भी पर्व असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक होता है और उसमें हम लोग गलत आदतों को छोड़ करके एक दूसरे के साथ इंसानियत का जो व्यवहार होता है उसको रखें, मानवीय व्यवहार को रखें। हमारे साथ इस वक्त सोनबरसा के एक और समाज सेवी हैं, भूपेंद्र महतो जी। हम चाहेंगे भूपेंद्र महतो जी, रात को जो दृश्य था, आप लोगों ने काफ़ी मशक्कत किया, सुने हैं कि 6 बजे सुबह तक आप लोग और मुखिया जी लोग सारे लोग जगे हुए थे। बहुत दुखद घटना था और नेपाल के ये अग्निशमन वाहन से काम चलाया गया था। होली का पर्व है, वह परिवार भी दुखित है और आप लोग भी 6 बजे तक जगे हैं। आज सो पाए हैं कि नहीं आप लोग? एक्चुअली कल रात का जो दृश्य था, शायद हम लोग अपनी जिंदगी में पहली बार देखे ऐसा दृश्य। आग का लपटा हमारे समझ से लगभग 25 फीट या 30 फीट हाइट तक जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ कहीं मातम सा दृश्य हो गया है सोनबरसा में। उस समय में नेपाल के पड़ोसी देश से हम लोग को जो सहयोग मिला, इसके लिए नेपाल का हम लोग ऋणी है। साथ में यहाँ भी हम लोग चाहेंगे, दुख की घड़ी तो है, दुख की घड़ी आती है तो साथ साथ में दुख की घड़ी कटती भी है। हम यहाँ के सरकार से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम एक उस तरीका का बड़ा सा अग्निवाहन दमकल गाड़ी सोनबरसा में भी उपलब्ध हो। सोनबरसा में छोटी गाड़ी है मगर वो छोटी समस्या के लिए है, बड़ी समस्या जब आन पड़ती है तो बड़ी गाड़ी की जरूरत होती है। जिला मुख्यालय से आते आते काफी विलम्ब हो जाती है तो काफी नष्ट हो। शायद समय पर आ जाने से वो व्यापारी का बहुत सारा माल बच जाता, समय पर ना आने की वजह से ठीक है, आग पर तो काबू पा लिए मगर उनके संपत्ति पर हम लोग। अच्छा, ये इंदल राम नाम है उसका, सुने हैं कि बाहर से आकर यहाँ बसे हुए हैं। जी और यहाँ व्यवसाय कर रहे थे। एकदम कुशल व्यवसायी है और विगत में 4-5 साल से जो हम लोग दुर्गा पूजा भी चांदनी चौक पर आयोजन होता है उसके भी एकदम सक्रिय मेंबर है। बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और मेहनती लोग हैं। मगर भगवान पता न क्या हादसा उनके जिंदगी में लिखा हुआ था, एक हादसा बहुत जीवन जिंदगी में दुख और सुख लगा रहता है, लेकिन ये घटना बेहद दुखद है और हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने जनता का पत्रकार राष्ट्रीय खबर के माध्यम से भी इस घटना पर निश्चित तौर पर दुख व्यक्त करते हैं। और आप लोग जो रात भर जगे हैं इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और निश्चित तौर पर सरकार को समझना चाहिए कि नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो कायम रहे और सीमाबंदी खुले, लोगों की मांग है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। पानी पटावे धर्मशाला के राशि में खिड़की में पकड़